मेरा नाम आशीष दुबे, आप देख रहे हैं मुद्दा पिंच। अभी हम मौजूद हैं सीएमओ ऑफिस के बाहर। यहाँ कुछ आशा वर्कर जुटी हैं, ये जानते हैं इनकी क्या समस्या है। अपना एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शशि सिंह है, मैं आशा कर्मचारी यूनियन की जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, सीएमओ ऑफिस आई है, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारा कई महीनों से भुगतान जो है बकाया, जो स्टेट बजट से 1500 रुपया हमें मिलता है, वो 4 महीनों से बकाया है। और अदर पीएससीओ पे जो सीएचओ का पैसा है वो भी बकाया है, कुष्ठ का बकाया है, टीबी का बकाया है। तो हम चाह रहे हैं कि होली पहले हमारा पैसा जो है भुगतान कर दिया जाए। हम इसलिए सीएमओ साहब से मिलने आए हैं और पत्रक दिए हैं। अच्छा, कितने रुपए का भुगतान राशि अभी नहीं हुआ है? अभी जो 1500 रुपए स्टेट बजट से जो आता है उसमें 4 महीने से बकाया है। 1500 रुपए आपका मासिक वेतन है आप लोग का? नहीं, वो वेतन क्या है, वो प्रोत्साहन राशि है हमें, जो स्टेट गवर्नमेंट अलग से देती है हमको 1500। वो भी आपको नहीं मिला ना? वो भी नहीं मिला, 4 महीने से बकाया है वो पैसा। इसीलिए हम सीएमओ साहब के यहाँ आए हैं, क्योंकि होली पहले हम चाह रहे हैं कि हमारा भुगतान हो जाए, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, परिवार है। हमें होली पे वो पैसा चाहिए, होली पहले। क्या मिला सीएमओ की तरफ से आश्वासन? सीएमओ साहब कहे हैं कि जैसे पैसा आ रहा है हम शशि जितना जल्दी हो सकता है आपका भुगतान होली पहले कराएंगे। क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा, क्या इसकी सूचना अपने अन्य अधिकारियों को भी आप लोगों ने दिया? जी, हम लोग अपने ब्लॉक अधिकारी को वहाँ पर दिए हैं, सीएससी पर। भाई हम लोग को पैसा नहीं आया है, हम लोग को पूरा पैसा पेमेंट हो जाना चाहिए मार्च तक, क्योंकि हम लोग 100 रुपया पर फैलेरिया का दवा बांटते हैं रोज, और 100 रुपया किसी एक दिन का 100 रुपए आपका मतलब मेहनत आपको मिलता है? क्या 100 रुपए में घर चल जाता है? नहीं चलता है। तो मान लीजिए कि हम लोग को 100 रुपये में नहीं चलता है, तो हम लोग को दिन भर घुमाते हैं लोग। और जिनको 1 लाख तनख्वाह है उन लोग कुर्सी केवल तोड़ते हैं, उन लोग के लिए, उन लोग का भी नहीं चलता है। हम ही लोग से काटते हैं लोग, क्यों काटते हैं? 100 रुपए में काम कराया जा रहा है और 50 मॉनिटर जाते हैं चेकिंग करने। हमें ये नहीं समझ में आती है, न सरकार के पास ईमान है, न हमारे अधिकारियों के पास ईमान है कि 125 रुपये देने वाले मजदूर की इतनी सारी चेकिंग होती है, इतना सारा धमकी दिया जाता है, डराया जाता है कि आपको निकाल दिया जाएगा। जो 1 लाख पाता है उसके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं जांच है, हमारे लिए जांचे हैं। सरकार आप लोग के लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार जहां नारा लगा रही है कि हम महिला को सशक्त बना रहे हैं, वहीं धरातल पे आप लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि मतलब कम पैसे में शोषण के साथ हम लोग को कम पैसा देकर उत्पीड़न हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम महिला को ऊपर उठा रहे हैं, वो केवल फाइलों में सशक्तिकरण के नाम पे ठगी। मैं नरेंद्र कुमार सिंह CI2 स्टेट कमेटी का मेंबर हूं, और ये आशा आंगनबाड़ी 125 रुपए मानदेय है और 24 घंटे काम कराया जाता है सरकार द्वारा। एक दिहाड़ी मजदूर 600 रुपए पाता है, वो भी इनको नहीं मिलता है मजदूरी। लेकिन इतनी प्रताड़नाएं हैं जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे। अभी अभी योगी जी ने एक फरमान जारी किया है कि इन लोगों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो कितना मानदेय बढ़ाया जाएगा, कितना घटाया जाएगा, ये इसको जो है प्रकाशित नहीं किया गया है। क्या ये कहीं चुनावी लॉलीपॉप है क्या? ये चुनावी लॉलीपॉप 27 में चुनाव होना है, इसलिए जो है आशा आंगनबाड़ी जितनी कर्मचारी हैं उनको जो है लॉलीपॉप दे करके और सरकार बनाने के लिए ये जो है प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनके झांसे में यह आशा आंगनबाड़ी आने वाली नहीं है, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन जो है अगर प्रमुख मांगे नहीं मानी जाती है तो इसको जो है हम अपने वोट के माध्यम से हम उनको जवाब देंगे। जिसको हम कुर्सी पे बैठाना जानते हैं और उसको हम उतारना भी जानते हैं। अगर इस बार अगर लॉलीपॉप हमको मिला तो हम वादा कर रहे हैं कि एक भी वोट नहीं देंगे हम लोग, और कुर्सी से उतार देंगे, हम कुर्सी से उतार के ही रहेंगे। मोदी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो औरतों को मान नहीं करें तो ये नारा क्यों देते हैं कि बेटी पढ़ाओ? आपने सुना आशा वर्करों का दर्द। उनका कहना है कि महिला सशक्त कार्यक्रम अब केवल फाइलों में दब के रह गया। धरातल की स्थिति ऐसी है कि 125 रुपया मानदेय में भी इतना शोषण होता है कि जिसका कोई मतलब कहा नहीं जा सकता। इनका कहना है कि उसमें 125 रुपये में घर भी नहीं चल पाता। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मुद्दा पिंच। मुद्दा पिंच।